नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आज आप जो ये वीडियो सुनने वाले हैं उसे बेहद ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ वह रहस्य आने वाला है जिसे जान लेने मात्र से जीवन की दिशा बदल सकती है। हमारे घरों में तुलसी माँ का पौधा साधारण पौधा नहीं होता, वह स्वयं शुद्धता, समृद्धि, सौभाग्य और लक्ष्मी कृपा का द्वार होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग रोज तुलसी को जल तो देते हैं, लेकिन उससे जुड़ा असली रहस्य, असली विधान, असली मंत्र नहीं जानते। इसलिए पूरी पूजा करने के बाद भी जीवन में मनचाहा फल नहीं मिलता। धन आकर भी रुकता नहीं, बरकत टिकती नहीं और घर में वह स्थिति सुख नहीं आती जिसकी तलाश हर इंसान करता है। भक्तों, एक बात समझ लो, तुलसी पौधा सिर्फ पौधा नहीं, हमारी किस्मत का पहरा है। तुलसी को जल देना सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं, भाग्य को सक्रिय करना है। लेकिन तुलसी को जल देते समय सही मंत्र बोले जाए तभी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सौभाग्य घर में प्रवेश करता है। पुराणों में वर्णन है, एक दफा जब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे तब माता लक्ष्मी उनके पास आई और उन्होंने पूछा, स्वामी, लोग तुलसी माँ को जल तो देते हैं, पर असली फल किसे मिलता है और क्यों? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुलसी माँ को जल देने का असली चमत्कार तब होता है जब जल चढ़ाते समय इंसान अपने मुख से 3 दिव्य शब्द बोलता है। यह 3 शब्द सामान्य नहीं, यह वही शब्द हैं जो माँ लक्ष्मी को चलकर घर में प्रवेश करने पर मजबूर कर देते हैं। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में फिर पूछा, स्वामी, मुझे जल चढ़ाने का महत्व तो आप बता चुके, लेकिन इसे जल चढ़ाना कैसे है और कौन से 3 मंत्र हैं जो मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करते हैं? तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुलसी को जल चढ़ाना तभी फल देता है जब उसमें प्रेम, श्रद्धा और सही मंत्र हो। बिना मंत्र के जल चढ़ाना वैसा है जैसे दीपक जलाकर बाती ना रखना, प्रकाश नहीं मिलेगा। तब विष्णु भगवान ने आगे कहा, तुलसी माँ को जल देने के दौरान बोले गए 3 शब्द मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, भय, वादा और दुर्भाग्य को काट देते हैं। वही शब्द धन, सौभाग्य, सुख, शांति और लक्ष्मी कृपा को जीवन में स्थिर कर देते हैं। भक्तों, आप सोचिए, अगर भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं कि 3 शब्द बोलने से सौभाग्य घर में प्रवेश करता है, तो यह कितना बड़ा सौभाग्य घर में प्रवेश करता है, तो यह कितना बड़ा रहस्य होगा। सुनने मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर रोजाना बोलने से क्या नहीं होगा। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, जो भी व्यक्ति रोज तुलसी माँ को जल देते समय इन 3 मंत्रों को बोल देता है, उनके भाग्य के बंद दरवाजे खुद खुल जाते हैं। उनके जीवन में कंगाली मिट जाती है, धन, सम्मान, तरक्की और खुशी उनके कदम चूमने लगते हैं। उनके पाप कट जाते हैं और घर में अशांति समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। इतना सुनकर माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, कृपया पहले इस चमत्कारी मंत्र का महत्व सुनाइए ताकि मैं पूरी भावना के साथ इसे सुन सकूं। तब भगवान विष्णु ने एक कथा के माध्यम से इस मंत्र का महत्व सुनाना शुरू किया। और भक्तों, यह वही कथा है जहाँ वह दिव्य मंत्र प्रकट होने वाला है। वह मंत्र सिर्फ 3 शब्दों का है, लेकिन उसकी शक्ति 1000 वर्षों की पूजा पाठ के बराबर। दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना पूजा पाठ करता, ना ध्यान करता, ना हवन और ना ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान दिए ही क्रूरता पूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैवी पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता और रात में वेश्याओं का सेवन करता। इस प्रकार से उसे ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवित व्यतीत किया। फिर एक दिन वो दुर्बुद्धि रमेश बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक रस्सी की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी
काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेकर उस स्थान पर प्रकट हुए, उसे उठाकर यमलोक ले गए। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूत, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उसे ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचे और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उसे ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते और यमदेव से कहते हैं, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है, इसके कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। फिर ब्राह्मण अपने दूतों से कहते हैं, दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ, उसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उसे ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वो उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वो बैल बहुत थक गया। उसकी उसी क्षण शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वो बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल की दया आ गई और वे उसके मुख को बात कर देख मूर्छित होकर पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में पुण्य आत्मा व्यक्ति था, उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। ये देख उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उसे बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया गया और फिर चित्रगुप्त उसका देखा जोखा देखते हैं। वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया गया पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमदेव उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए और यमदेव ने उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान किया। इस बार पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। तब वो ब्राह्मण बड़ा हो गया और उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वो बैल था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है। उसे महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वो वैश्या बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वो वैश्या मिल जाती है तो वो उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्या कहने लगती है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन है और किस कारणवश आप मुझसे वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वो ब्राह्मण कहता है, माँ, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला। तुम्हारे द्वारा दिए गए उस पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। किंतु हे माँ, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतमरण पवित्र हो गया। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया। फिर वह वैश्य और उस ब्राह्मण तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे सुख,
तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे तुम्हारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने सभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भारी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम ले गए। वहाँ उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे प्रतिदिन भोजन दिया करते थे और पढ़ते थे। उस स्थान पर वैश्य मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देते थे और उनके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मंत्र मैं दिन रात रटता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी मृत्यु कभी नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वैश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहा, जिसे सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया और वैश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति में लगने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और इसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, इस मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार से तोते के उस ब्राह्मण को सुने वचन उस वैश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही प्रतिदिन तुलसी का जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी माँ लक्ष्मी, देखा आपने, केवल तुलसी माँ के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के और उस वैश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। तुलसी माँ को जल देते समय इस मंत्र का जाप उच्चारण अवश्य करना चाहिए। देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावनी स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी माँ के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी माँ के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी माँ का यह मंत्र राजकल्प तरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला। अतः जो भी तुलसी माँ के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी माँ के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी माँ के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी माँ के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी माँ के पास दीपक जलाने से इंसान को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के गणों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी माँ का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 1000 गाय के दान से मानो जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी माँ पत्र के दान से पा लेता है। जो मनुष्य के समय अपने मुख में मृत्यु के समय तुलसी माँ का पत्ता जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, मध्यकाल रात्रि और अशोच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि में वस्त्र पहनकर तुलसी माँ के पत्र तोड़ना है, वह महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी माँ पत्रवासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहती है। तुलसी माँ का एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी माँ की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का भी रहना आवश्यक है।
माना जाता है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी माँ के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी माँ के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी माँ के पौधे को स्पर्श ना करें अथवा उसके पत्ते ना तोड़ें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। रात्रि में तुलसी माँ का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी माँ के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी माँ के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी माँ और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। शालिग्राम पर तुलसी माँ का पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी माँ की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी माँ को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी माँ को, तुलसी माँ को जल देने के मंत्र का महत्व सुनाया। राधे राधे। तो यह शिव विष्णु दोनों की कृपा का योग बन जाता है। यही वजह है कि मार्गशीर्ष सोमवार को तुलसी माता की आराधना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पूजा का सही समय और विधि। मार्गशीर्ष सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें, अपने आप को शुद्ध करें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर तुलसी माता के पास दीपक जलाएं। दीपक घी का हो, अति श्रेष्ठ है। तुलसी नमः मंत्र से 11 बार माँ तुलसी का स्मरण करें। इसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा 11 या 21 बार करें और फिर जल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु या शालिग्राम का ध्यान करें और कहें, हे भगवान, मेरे जीवन में भक्ति, बुद्धि और संपत्ति का प्रकाश भर दो। यह साधना शाम के समय भी दोहराई जा सकती है। विशेषकर सूर्यास्त के बाद दीपदान अवश्य करें। तुलसी जीवन के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय। तुलसी की सूखी लकड़ी अपने साथ रखना शुभ होता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके घर में बरकत नहीं रहती, काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो वह सूखी तुलसी की लकड़ी को अपने घर के मंदिर में रखे और उसके ऊपर रोड दीपक जलाए। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा स्वयं वहाँ प्रकट हो जाती है। यदि कोई नौकरी या व्यवसाय में सफलता चाहता है तो वह तुलसी की लकड़ी को अपने तिजोरी में या दक्षिण दिशा की दीवार में छिपा कर रखे, क्योंकि यह धन वृद्धि का संकल्प माना जाता है। स्त्रियों के लिए विशेष उपाय। बहनों के लिए यह दिन अति दिन विशेष है। यदि कोई मार्गशीर्ष सोमवार को तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम ले, नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार मंत्रों का जाप करे, तो उसे पति की दीर्घ आयु, घर में सुख और धन की प्राप्ति होती है। जो कन्याएं सद्गति वर की कामना चाहती हैं, वे तुलसी की सेवा करें। उन्हें भगवान श्री हरि स्वयं सर्वोत्तम जीवन साथी प्रदान करते हैं। पाप से मुक्ति और सत्कर्मों का प्रकाश। भक्तों कहते हैं कि तुलसी के दर्शन से पाप कट जाते हैं, पूजा से पुण्य बढ़ता है। यदि कभी हमने कर्मों में त्रुटि हो गई हो, मन अशांत हो, जीवन में भटकाव आ गया हो, बस माँ तुलसी से माफी मांग लो और कह दो, माता अब मुझे भक्ति का मार्ग दिखाओ। जो यह भाव रखता है उसे स्वयं भगवान अपने कर्मों से उतार कर सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं। भक्ति और धन का संबंध। धन पाने का मार्ग केवल मेहनत नहीं, भक्ति भी है। भक्ति से मिलने वाला धन सदैव टिकता है और भक्ति करते हैं उनका भाग्य अपने आप बदल जाता है। तुलसी माता के आंगन में दिया जलाने वाला कभी अंधकार में नहीं रहता। भक्ति का फूल तुलसी का आशीर्वाद। प्रेम से कहिए, जय श्री तुलसी माता की। जब आप यह कहते हो तो माँ तुलसी आपके हृदय में वृंदावन का शुद्ध भाव भर देती है। हर जीवन में हर सुख, हर रुकावट खुद व खुद दूर हो जाती है। अतः का संदेश, भक्ति से बड़े कोई उपाय नहीं। धन चाहो तो भक्ति से मांगो, भक्ति चाहो तो तुलसी से मांगो और सफलता चाहो तो भगवान से मांगो, मगर प्रार्थना में स्वार्थ न। तुलसी माता के सामने बैठो, उनकी पत्तियों की खुशबू लो और मन ही मन कह दो, माँ मेरे जीवन में भक्ति का सूरज उगाओ। बस यही सबसे बड़ा उपाय है। तुलसी माता के दिए प्रकाश से सब तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो तो वहाँ केवल प्रकाश नहीं बल्कि भगवान स्वयं तुम्हारे हृदय में विराज जाते हैं। भाइयों बहनों, इस मार्गशीर्ष सोमवार को केवल धन के नहीं बल्कि भक्ति के लिए तुलसी माता की पूजा करो। धन को आएगा ही, साथ मन की शांति, घर का सुख और जीवन का प्रकाश भी मिलेगा। प्रेम से बोलिए, जैसे तुलसी माता की। हर हर महादेव। जैसी हरि की दीपक जलाएं या दीपक घी का हो तो अति श्रेष्ठ है। तुलसी नमः मंत्र का 11-21 बार स्मरण करें। इसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा
21 या 11 बार करें और फिर जल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु या सालिग्राम का ध्यान करें और कहें, हे भगवान, मेरे जीवन में भक्ति, बुद्धि और संपत्ति का प्रकाश भर दो।